जो हमारे स्पोर्ट के टीचर होते थे, स्पोर्ट्स के टीचर होते थे, उनके लिए खिलाड़ी जो थे वो बड़े लाडले होते थे, लेकिन वही खिलाड़ी जो है वो दूसरे टीचर्स के लिए जहर से बुरे भी लगते थे। तो आपके साथ भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है कोई कि जब आप खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज में क्लास में हो, तो फिर एक बच्चा आता है जी, आए जी फलां प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं, मैच है, तो फिर उस तरह का कोई वाकया? एक तो नहीं, कई वाकया आता है ऐसे। अच्छा। और एक हमारे टीचर थे सईद अहमद पारानी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो पंजाबी में लेक्चर डिलीवर करते थे। तो हमारे अंदर एक बगावत का उनसे होता था और हम कहते थे कि या तो आप अंग्रेजी में लेक्चर दीजिए या उर्दू में दीजिए। और वो क्योंकि पंजाबी के शायर भी हैं और फोक्स वगैरह भी उन्होंने लिखी हैं, तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तुम कौन होते मुझे समझाने वाले क्लास के सामने? तो ये तो एक नॉर्मल बात थी, जिस तरह की मेरी हरकतें थी, ये नॉर्मल सी एक बात थी। सो खैर एनीवेज, एक मुझे याद है कि मुझे एक दफा एक टीचर ने बुलाया और मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ ये था कि मैं हर दिन अजीज स्टूडेंट था और मुझे जो कॉलेज में एक वो मिला था, टाइटल मिलता है जब आपको पता है पार्टी होती है, तो मुझे मिला था सबदा सज्जन सबदा बेली। मुझे मेरे सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत प्यार करते थे और मुझे एक दफा जो हमारे मालिक सिंधु साहब, मुझे उनका नाम भी याद है, वो जो स्पोर्ट्स के, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा तुम्हें पता है कि हम तुमसे क्यों प्यार करते हैं? तो मेरे जहन में वही बात थी जो आप थी कि सर मैं कॉलेज की टीम में हूँ, मैं डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, मैं आपके शो होस्ट करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस सबसे बढ़कर वो ये है कि तुम दावेदार बहुत हो, मर्दार होते हैं, तुम्हारे अंदर बदतमीजी का अवसर नहीं है, इसकी सब तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन एक दफा मैंने हड़ताल की, स्ट्राइक की, तो मेरा राज साहब हमारे प्रिंसिपल थे, तो मुझे उन्होंने अपने प्रिंसिपल के रूम के साथ उनका जो एक प्राइवेट रूम था जहाँ वो रेस्ट करते थे, वहां पे उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और जब स्ट्राइक खत्म हुई तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला और गुस्से से कहा, तुम समझते क्या हो अपने लिए आपको? तुम प्रिंस चार्ल्स हो, तुम्हारे लिए डियाना आएगी, लेडी डियाना आएगी, तुम हो कौन? सो कहने का मतलब ये है कि डांट कम पड़ी है, मैंने प्यार और मोहब्बतें ज्यादा सुनी थी। वो जो आपको थप्पड़ पड़ा था उसकी आपने स्टोरी बताई नहीं कि वो किस वजह से पड़ा था? वो इसी वजह से पड़ा था कि मैं क्लास में प्रोटेस्ट करता था कि आपने लेक्चर या उर्दू में दें या आप इंग्लिश में दें। सही से तो आप पंजाबी बोलते थे, सईद अहमद पारानी साहब। तो सईद अहमद पारानी साहब, मैं यूनिवर्सिटी में अरेस्ट हो गया, मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, रावलपिंडी की जो पायनियर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थी तहरीक इंसाफ की, उसका मैं पायनियर प्रेसिडेंट था। तो मैं अरेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी में और जब मैं मुझे हथकड़ियां लगी हुई थी, अदालत में मुझे लाया गया, वहां सईद अहमद फारानी साहब थे। तो उनसे मैं मिला, सर कैसे हैं, खैरियत से? तो मुझे कहते हैं तुम तो बहुत चेंज हो गए हो, तो बहुत ज्यादा हम्बल भी हो गए हो, सारी चीजें। मैंने कहा सर मैं यूनिवर्सिटी के केस में अरेस्ट हुआ हूँ। खैर मुझे वो वाकया याद है। तो और एक और भी टीचर थे जावेद साहब, क्योंकि कितना मस्ती करता था और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करना, जैसे टीचर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपकी जो कामयाबी है इसमें किसी टीचर की दुआ है या बददुआ है? टीचर कभी बदुआ नहीं देते, ये मैंने सीखा है। टीचर हमेशा चाहते हैं कि उनका जो भी स्टूडेंट है ना वो बड़ा तरक्की करे, उससे उनका नाम होता है। और मैं जब फर्स्ट टाइम कमेंट्री के लिए आया था तो मुझे याद है उस वक्त वालदा हयात थी, बहुत खुश थी। तो मुझे लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारी वालदा की दुआएं हैं। तो मैं उनके साथ साथ ये कह रहा था वालदा के साथ साथ टीचर्स का भी किरदार होता। तो वो हमारे टीचर है, वो मुझे अक्सर कहते थे कि जब मस्ती करता था वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे कॉमर्स कॉलेज में, वो मुझे अक्सर कहते थे कि मैं वो वक्त देखूंगा कि जब तुम फिर वदाई मोड़ पे खड़े हो गए और 12 को की आवाजें लिखा जासो आ जाओ पिंडी है, तो मुझे कहते हैं मैं वो देखूंगा। तो बट वो जाहिर है कि वो ये चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ूं। वो एक तरीकाकार होता है टीचर का कि वो मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं कि बच्चा जो है ना बताए कि मैं करके दिखाऊंगा। मैंने ऐसा करके दिखाया कि 6 सप्लियां आ गई।